अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। दोस्तों, क्लास नंबर 2 में खुशामदीद। ये इंग्लिश के आसान असबाक कोर्स है और ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी से बिल्कुल उनको जान पहचान नहीं है, जिन्होंने अंग्रेज़ी या तो बिल्कुल कम पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो आज के सबक में हम बात करेंगे 4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरी चीज़ है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, तीसरी चीज़ है दिस दैट दीज दोज, और नंबर 4 है कुछ मैंने आपके लिए जानवरों के नाम लिखे हैं और उनके माना लिखे हैं। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी भी ज़बान में, तो वो ज़ाहिर है वो बातें वो किसी अल्फाज के ज़रिए से होती हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं मुख्तलिफ़ अल्फाज बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम अता रफ़ी है, तो आपने देखा कि मैंने कुछ अल्फाज बोले, जैसे कि मेरा नाम अता रफ़ी है। इस जुमले के अंदर अगर आप ये देखें कि मैंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो नाम होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो ज़मीरें होती हैं, जैसे मेरा एक ज़मीर है। इसी तरह मैंने कुछ अल्फाज ऐसे बोले जो काम होते हैं, जैसे कि है, मेरा नाम अता रफ़ी है। तो आखिर में जो है आ रहा है ये एक फ़ेल है, ये एक वर्ब है। तो अंग्रेज़ी में भी जब हम जुमला बनाते हैं, जब हम बात करते हैं, तो ये हमारी जो बातचीत होती है, हमारा जुमला होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। यानी जुमलों में अगर हम जुमला बनाएंगे, या तो उसका जो लफ्ज़ होगा या तो वो नाउन होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, और नाउन इंग्लिश में कहते हैं नाम को, जिसकी जमा आती है अस्मा। और यहाँ मैं एक बात मालूमात के तौर पर आपको बताता चलूँ कि अंग्रेज़ी में जब आप किसी नाम को जमा बनाना चाहें, किसी ऐसे नाम को जो आम नाम है, इसमें नकिरा है, उसको आप जमा बनाना चाहते हैं, तो आखिर में अक्सर औक़ात आप एस लगा देते हैं तो वो जमा बन जाता है। जैसे कि उर्दू में देखें इसम की जमा अस्मा आती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर आपने, जैसे कि इंग्लिश में इसम को कहते हैं नाउन, अगर आपने उसकी जमा बनानी है तो आखिर में एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा अस्मा। लेकिन ये हर जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ है ज़मीरें। ज़मीर क्या होती है? ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो हम नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा, तो मेरा ये एक ज़मीर है। और यहाँ पर जो मैं आज सबक में जो मैं 4 ज़मीरें आपके सामने बयान करूँगा, ये ज़मीरें हैं आपके सामने। और इंग्लिश में ज़मीरों को कहा जाता है प्रोनाउंस। तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो आज के सबक में जो प्रोनाउंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये 4 प्रोनाउंस हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। ये 4 प्रोनाउंस हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। तो दिस और दीज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो। अगर आप कोई चीज़ आपके सामने करीब रखी हुई है और आप उसको इशारा करके कहते हैं कि, मिसाल के तौर पर आपके सामने आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, तो आप इसको दिस कहेंगे। दिस आप किसी इंसान को भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दिस कहेंगे जब वो आपके सामने खड़ा हो, करीब में। इसी तरह अगर चीज़ें जब ज़्यादा हों, फ़र्ज़ करें 2 किताबें पढ़ी हैं तो आप उनके लिए दीज कहेंगे। इसी तरह 2 इंसान हैं तो उनके लिए भी आप दीज कहेंगे जब वो आपके करीब हों। तो करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस और दीज। अगर कोई चीज़ आपके सामने नहीं है, करीब नहीं है बल्कि दूर है, नज़र आ रही है आपको, अगर वो चीज़ एक है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दैट। अगर वो चीज़ें 2 या ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं दोज। तो दिस का माना हो गया ये एक, दीज का माना हो गया ये 2 या ज़्यादा। अब मज़े की बात यह है कि उर्दू में हम अगर एक हो तो भी ये कहते हैं, अगर 2 या ज़्यादा हों तो भी ये कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दिस और दीज है। इसी तरह जब कोई चीज़ दूर हो तो उसको हम कहते हैं दैट, उर्दू में हम कहते हैं वो, और उर्दू में जब जमा हो तब भी हम कहते हैं वो। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, दैट
अगर आप किसी एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पेन रखा हुआ है दूर, तो आप उसको कहेंगे दैट। अगर 4 पेन रखे हुए हैं तो आप उनको कहेंगे दोज। तो ये हैं प्रोनाउंस। तो आप सोचेंगे कि ये जो अल्फाज हैं ये तो अरबी अगर आपने पढ़ी है किसी ने, तो इन अल्फाज को तो इसमें इशारा कहते हैं। और इंग्लिश में तो अरबी ज़बान में तो ये इसम कहलाते हैं, ये नाउन्स कहलाते हैं। कि यहाँ पर प्रोनाउंस क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि ग्रामर, हर ज़बान की जो कवायद होते हैं, हर ज़बान के जो कवानीन होते हैं उसमें फ़र्क होता है। हो सकता है कि एक चीज़ अरबी में कुछ और हो, इंग्लिश में वो कुछ और हो। तो इंग्लिश में इनको प्रोनाउंस कहा जाता है, अरबी में ये अस्मा हैं, ये नाउन्स हैं, और इंग्लिश ग्रामर में ये होता है कि ये प्रोनाउंस हैं, ये अस्मा नहीं है। और नंबर 3 आपके सामने है, फ़ेल जो है वो इंग्लिश में कहते हैं उसको वर्ब्स। वर्ब एक फ़ेल को कहते हैं और वर्ब्स कई सारे अफ़ाल। फ़ेल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 अफ़ाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 अफ़ाल कहलाते हैं इज़, एम, आर। आज हम एम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, इज़ और आर। तो इज़ का माना होता है और आर का माना होता है हैं, यानी ये एक चीज़ के लिए है और ये एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए है। ये फ़ेल क्यों है? ये काम तो नहीं है। अगर आप सोचेंगे ये तो काम नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ है और हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं। तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन असल में मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और ग्रामर की ज़बान में इनको भी फ़ेल कहा जाता है। अगरचे ये बज़ाहिर फ़ेल नहीं है, लेकिन एक चीज़ बाज़ दफ़ा ग्रामर में ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो एक इस्तिलाह होती हैं। तो इस्तिलाह यानी एक टर्म के तौर पर इनको फ़ेल कहा जाता है। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। आप बस अभी ये जहन में रखें कि ये भी वर्ब्स हैं, और आज हमने बात करनी है इज़ और आर के बारे में। तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आप देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको क्यों कहते हैं। तो यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि स्पीच कहते हैं बातचीत और गुफ्तगू को, तकरीर को भी कहते हैं, लेकिन बातचीत और गुफ्तगू को भी स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स का माना होता है हिस्से। आपने दुकान का नाम सुना होगा, स्पेयर पार्ट्स, इसके अंदर बिजली के मुख्तलिफ सामान मिलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा गुफ्तगू के हिस्से। ऑफ का माना हम यहाँ पे के कर रहे हैं, तो गुफ्तगू के हिस्से, गुफ्तगू के हिस्से यानी ये वो अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ, जब हम बातचीत करते हैं तो मुख्तलिफ हिस्सों में हम अपनी बातचीत में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, नाउन्स का, प्रोनाउंस का, वर्ब्स का। तो मोहतरमीन, यहाँ तक हमारी क्लास का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो हिस्सा है उसके अंदर बिल्कुल नई चीज़ें हैं, उसके अंदर नई बातें हैं। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। तो ये हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है, और यहाँ मैं आपके सामने ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो ग्रामर के असबाक हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। वजह यह है कि मैं एक ग्रामर का एक सबक के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो आपको फ़ायदा भी दे। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और वो 5 मिनट की हो तो ये आपकी किसी काम की नहीं है। इसी तरह अगर मैं हर एक चीज़ के ऊपर 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको ग्रामर की पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें इसी तरह अल्फाज माने के हवाले से पढ़ाऊँ, ताकि जब क्लास ख़त्म हो तो आपके जहन में कुछ हो कि भाई आज हमने हाँ ये चीज़ पढ़ी है। तो इस वजह से क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, और ये सबक का दूसरा हिस्सा है। तो इस सबक का उन्वान है वर्ड्स एंड sentences, words and sentences। सेंटेंस कहते हैं जुमले को, और आखिर में एस आ गया तो ये हो गया जुमला, जुमले। इसी तरह वर्ड कहते हैं किसी लफ्ज़ को, और एस आ गया आखिर में तो ये हो जाएगा अल्फाज और जुमले। अब देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो गुफ्तगू होती है वो मुख्तलिफ अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अंग्रेज़ी के अंदर हम एक सादा जुमला कैसे बनाते हैं। ऊपर हमने 3 अल्फाज पढ़े थे, नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स। नाउन्स ये 4 थे, दिस, दैट, दीज, दोस।
फेल हमारे पास 3 है और उसमें से भी हम 2 के बारे में बात करेंगे, एम के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिलाएंगे और आखिर में हम कुछ अस्मा मिलाएंगे, कुछ नाम मिलाएंगे, और ये नाम मैंने सबक के आखिर में आपके लिए रखे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो कहने का मकसद ये है कि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक सादा जुमला बनाना सीखेंगे। तो इंग्लिश में जुमला कैसे बनता है, इसके लिए आपको ये समझना होगा। इंग्लिश में जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो जुमला बनाते हुए उसको हमें सबसे पहले रखना होता है और उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। अब बाज़ दफ़ा आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, सब्जेक्ट को फ़ाइल भी कहते हैं, लेकिन फ़ाइल ज़रूरी नहीं है। फ़ाइल का मतलब काम करने वाला। तो हर जुमले के अंदर अब देखें, दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। तो यहाँ पर दिस काम नहीं कर रहा कोई, लेकिन ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम दिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वर्ब होता है फेल या काम, यानी इंग्लिश में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब और उसके बाद आप लिखेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपकी जुमले का वो हिस्सा होता है जिससे जुमला पूरा होता है। इसको हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट। इसकी तफसील में हम नहीं जाते, तो बस आपने ये सोचना है, ये समझना है कि जिसके बारे में बात करनी है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट। आगे चलिए, हमने बात करनी है, आपके सामने एक बिल्ली है, आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि ये एक बिल्ली है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट, आपने बिल्ली के बारे में बात करनी है, बिल्ली आपके सामने है तो आप कहना चाहते हैं दिस। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट यहाँ पर है दिस, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब है इज, और ये है आपका कंप्लीमेंट अ कैट। अ का मतलब होता है एक, तो दिस इज़ अ कैट। दिस इज़ अ कैट का मतलब होगा ये एक बिल्ली है। अब आप देखें कि इसका तर्जुमा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ कैट। अगर मैं कहूँ इसका तर्जुमा क्या है तो ये हो जाएगा दिस, ये है एक बिल्ली, ये है एक बिल्ली। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हर ज़बान अलग होती है, हर ज़बान का अंदाज़ अलग होता है। अब उर्दू में ये एक बिल्ली है जो वर्ब है वो आखिर में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जो वर्ब है वो दरमियान में आता है, जो कम्प्लीमेंट है वो आखिर में आता है, सब्जेक्ट पहले आ रहा होता है। तो ये फ़र्क है दोनों में, तो आप परेशान ना हो। बस आपने ये सोचना है कि उर्दू के बरअक्स वर्ब इंग्लिश में दरमियान में आता है, कम्प्लीमेंट बाद में आता है। तो दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दीज आर कैट्स, फर्ज करें बिल्लियाँ 2 हैं या 3 हैं तो आप उनको कहेंगे दीज, क्योंकि ये सब। और जब दीज हो जाए तो उसके बाद उसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं आर, और जो कम्प्लीमेंट है हमारा उसके शुरू से हम ए हटा देते हैं, क्योंकि ए का मतलब तो एक होता है और कैट्स जमा हो गया तो फिर यहाँ पर हम आह नहीं लगा सकते। तो दीज आर कैट्स, ये सब बिल्लियाँ हैं। दैट इज़ अ हॉर्स, दैट का मतलब होता है वो, लेकिन वो का मतलब आप थोड़ा सा दूर है, आपको नज़र आ रहा है, तब आप कहेंगे दैट। और दैट चूँकि एक है तो दैट इज़ अ हॉर्स, हॉर्स घोड़ा। दैट इज़ अ हॉर्स का मतलब होगा वो एक घोड़ा है। और जब जमा हो जाए, फर्ज करें 2 घोड़े हैं तो आप कहेंगे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो आप कहेंगे दोज आर हॉर्सेस। हॉर्स की जमा आती है हॉर्सेस, आपने आखिर में एस लगा दिया तो वो हो जाएगा हॉर्सेस। तो दोज आर हॉर्सेस का मतलब हुआ कि वो सब घोड़े हैं, वो सारे घोड़े हैं। तो यहाँ आपने देखा कि अंग्रेज़ी में एक सादा जुमला कैसे बनाया जाता है। बस आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, वो मैंने आपको आज बता दी, दिस, दीज, दैट, दोज। और वर्ब्स मैंने आपको बता दिए, इज़ एक के लिए और आर 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। और कम्प्लीमेंट जो है वो मैंने आपको नीचे बहुत ज़्यादा दिए हैं, काफ़ी सारे दे दिए हैं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सबक के 2 हिस्से मुकम्मल हो गए और ये तीसरा हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर जो सादा जुमला होता है उसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी मनफी जुमला कैसे बनाते हैं, और सादा जुमला अगर हम सवाल बनाना चाहें सादा जुमले से तो कैसे बनाते हैं।
तो ये हम बात करेंगे इस हिस्से में। तो ये जो खाना है इसके अंदर हम बात करेंगे दिस दैट की, और इस खाने के अंदर हम बात करेंगे दीज और दोज की। तो दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है, इस पर हम बात कर चुके। ऊपर मैंने आपको समझा दिया कि ये सादा जुमला है, ये एक बिल्ली है। अगर आप इसका नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाना चाहते हैं तो आप वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज़ नॉट अ कैट, ये एक बिल्ली नहीं है, ये एक बिल्ली नहीं है। इसी तरह अगर आप इसी जुमले को, ये जो ऊपर सादा जुमला है, आप इस जुमले का सवाल बनाना चाहते हैं तो आप ये जो वर्ब है, वर्ब को सीधा सीधा आप शुरू में ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जो है वो दरमियान से हट के शुरू में आ गया है, तो ये आपका सवाल बन जाएगा इज़ दिस अ कैट। अब आप कहेंगे उर्दू में तो हम शुरू में लगाते हैं क्या ये एक बिल्ली है, तो इंग्लिश में हमें यहाँ पर शुरू में क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उर्दू में भी बाज़ दफ़ा हम अपना लहजा बदल देते हैं, क्या नहीं लगाते बल्कि लहजा बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम लहजा बदल के सवाल पूछें तो मैं कहूँगा ये एक बिल्ली है, तो आप देख रहे हैं ये भी एक सवाल है। तो इसी तरह इज़ दिस अ कैट का मतलब क्या है कि क्या है एक बिल्ली है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। और हम जब सवाल बनाते हैं तो आखिर में ये सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। अब आप आइए दैट की तरफ। यही जुमला अगर आप दैट के साथ बनाना चाहते हैं, तो चूँकि दैट के साथ भी इज़ लगता है तो मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया है। वैसे आपको माना मालूम है कि दिस ये है, दैट का माना वो। तो दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ नॉट अ कैट, इज़ दैट अ कैट। तो ये हो गया दिस और दैट। दीज के साथ और दोज के साथ, दोनों के साथ आर आता है, तो देखिए दीज आर कैट्स, दीज आर नॉट कैट्स, ये सब बिल्लियाँ नहीं हैं। और आर दीज कैट्स, क्या ये सारी बिल्लियाँ हैं। और आखिर में सवालिया निशान। जो सवाल होता है अंग्रेज़ी में तो उसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। और आम जुमले के बाद, आम जुमला जब ख़त्म हो तो हम आखिर में ये फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। और इसको डॉट भी कहते हैं, डॉट यानी नुक्ता। तो जी ये सबक का तीसरा हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर हमने देखा कि सादा जुमले का हम नेगेटिव और क्वेश्चन यानी मनफी जुमला और सवालिया जुमला किस तरह बनाते हैं। तीसरा हिस्सा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ मैंने आपके लिए रखा है कुछ अल्फाज, और ये अल्फाज उनका ताल्लुक़ है एनिमल्स, 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 एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। और वो कैब्यूलरी, वो कैब्यूलरी, वो कैब्यूलरी, वो कैबलरी, वो कैबलरी का मतलब होता है अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज का ज़ख़ीरा, उसको इंग्लिश में कहते हैं वोकैबलरी। तो ये वोकैबलरी है, और वोकैबलरी हमारी आज की वोकैबलरी है एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। तो मैंने माना लिख दिया है, तो मुझे माना बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ दूँगा और मैं आगे चलता जाऊँगा। आंट, आंट, बियर, बियर, बी, बर्ड, बर्ड, कैट, कैट। यहाँ मैं बताऊँ कि इंग्लिश में जो ए होता है, इंग्लिश में जो ए होता है, उर्दू में उसकी आवाज़ उमूमन बड़ी या वाली निकलती है, हर जगह नहीं, उमूमन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए को हम पढ़ रहे हैं के, जैसे कि बड़ी या हो यहाँ पे। तो कैट, ये आपने मैं बताता जाऊँगा, दरमियान दरमियान में इस तरह की बातें आएंगी, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। काव, अब देखिए ये ओ है तो ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। काव, डॉग, डॉग, एलेफेंट, एलेफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट, फिश, फ्लाई, गोट, हॉर्स, insect, insect, lion, monkey, monkey, pig, sheep, snake। ये सारे वो जानवर हैं जो आसान थे, तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। और यहाँ एक पॉइंट की बात मैंने सबक के शुरू में आपको बताई थी कि जब आप नाउन, किसी नाउन के आखिर में आप एस लगा देते हैं इंग्लिश में, तो वो प्लूरल बन जाता है।
तो यहाँ पर इन नाउन्स के आखिर में आप एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे, जैसे कि आंट आंट्स, बियर बियर्स, बर्ड बर्ड्स, पिग पिग्स, फ्लाई फ्लाइज, गोट गोट्स। लेकिन इसमें से एक नाम ऐसा है कि जिसके आखिर में आप एस नहीं लगाएंगे, बल्कि शीप एक भेड़ को कहते हैं, और शीप कई सारी भेड़ें हों तो भी उनको शीप कहते हैं, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी जमा अल्फाज की जमा नहीं आती, जैसे कि ये एक कलम है, ये कई सारे कलम हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट होगा तो कलमों होगा, वरना इसकी जमा नहीं आती। तो इसी तरह ये शीप है, इसकी जमा नहीं आती, यही इसकी ये वाहिद भी है और जमा भी है, इसीलिए मैंने इसको लाल रंग दे दिया ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों ये हमारा सबक था आज का। आज के सबक में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, दूसरे हिस्से में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कि जुमला कैसे बनाना है अल्फाज से मिलाकर, और तीसरे हिस्से में ये बताया कि आप सादा जुमले की नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यानी सादा जुमले से आप मनफी जुमला और सवालिया जुमला कैसे बनाते हैं। और आखिर में मैंने आपको बताई है कुछ वोकैबुलरी जिससे आप अपना ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ा सकते हैं। आपके करने का काम ये है, जब आप सबक देख लें तो आपके करने का काम ये है कि आप एक सब्जेक्ट लेंगे, दिस दीज दैट दोस, एक वर्ब लेंगे, दिस इज़, मिसाल के तौर पर आपने दिस लिया, इज़ लिया, यहाँ से आप इस पर देखें कितने जुमले बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने दिस इज़ लिया तो दिस इज़ एन आंट, दिस इज़ नॉट एन आंट, इज़ दिस एन आंट, 3 जुमले इसके हो गए। दिस इज़ अ बियर, दिस इज़ नॉट अ बियर, इज़ दिस अ बियर, दिस इज़ अ बी, दिस इज़ नॉट अ बी, इज़ दिस अ बी। देखिए आपने इतने सारे जुमले बना लिए सिर्फ दिस के साथ। अब दीज ले लें, दीज आर। अब आपको याद होगा कि दीज जब हम लगाएंगे तो आखिर में एस लगाना होगा हमें, तो मैं कहूँगा दीज आर फ्लाइज, दीज आर नॉट फ्लाइज, आर दीज फ्लाइज, दीज आर शीप, दीज आर नॉट शीप, ये सारी भेड़ियाँ, ये सारे भेड़ नहीं हैं, आर दीज शीप, क्या ये सारे भेड़ हैं। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा जुमले आप बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप में हिम्मत है, इतने ज़्यादा जुमले बनाएं, इतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो मोहतरमीन, मैं हूँ अता रफ़ी और अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।